नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ना कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आज हम एक ऐसे ही पल की बात करने वाले हैं जो सचमुच एक शेर की आखिरी दहाड़ बन गया। और हाँ, ये कहानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत जरूरी है। हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के आसपास घूमेगा। सोचिए, एक कमीशन जो बना था सुधारों के लिए, वो भला एक राष्ट्रीय नायक की मौत की वजह कैसे बन गया? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों को जरा पलटते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ। इसकी जड़ थी एक कमीशन जो पूरी तरह से अंग्रेजों का था, और यही संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बना। आखिर ये कमीशन था क्या, और क्यों इसके बनने से ही पूरे भारत में जैसे एक आग सी लग गई? तो बात है 1928 की। साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। अब देखिए, कहने को तो इसका ऑफिशियल काम था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करना। सीधा साधा काम लगता है ना, पर असली कहानी तो कुछ और ही थी। असल में इसे अपने तय वक्त से 2 साल पहले ही बढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार को यह डर सता रहा था कि कहीं वो चुनाव ना हार जाए, और अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो वो भारत के मामले में कोई नरम पॉलिसी ना अपना ले। और यहीं पर इस कमीशन की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि घातक खामी सामने आती है। इसके जो 7 सदस्य थे, उनमें भविष्य में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले क्लेमेंट एटली तो शामिल थे, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सोचिए, एक ऐसा ग्रुप जो भारत का भविष्य तय करने आया था, उसमें भारत की अपनी कोई आवाज ही नहीं थी। यही था असली मुद्दा। भारत के भविष्य का फैसला होना था, और उस फैसले को लेने की प्रक्रिया में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसे सिर्फ एक भूल नहीं माना गया, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था, एक जानबूझकर किया गया अपमान। और उस वक्त की ब्रिटिश सोच कैसी थी, इसका अंदाजा भारत के तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड के इस बयान से लगता है। उनका यह कहना कि भारतीय खुद अपने लिए कोई संवैधानिक सुधार बना ही नहीं सकते, इसने तो मानो जलती आग में घी डालने का काम कर दिया। पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा अपमान हुआ तो इसका जवाब भी मिलना था, और जवाब मिला सड़कों पर। पूरे देश ने एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाई, और जो प्रतिक्रिया हुई वो वाकई अभूतपूर्व थी। इस एक मुद्दे ने वो कर दिखाया जो अक्सर नामुमकिन सा लगता था। इसने भारत की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को एक साथ ला खड़ा किया। कांग्रेस हो या जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, सबने मिलकर इस कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। और नतीजा, पूरे देश में हड़तालें हुईं, काले झंडे दिखाए गए, और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की जैसे बाढ़ आ गई। और इन्हीं प्रदर्शनों के बीच से एक नारा निकला जो इस पूरे आंदोलन की पहचान बन गया, साइमन गो बैक। साइमन, वापस जाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे देश का एक सुर में दिया गया जवाब था। अब हमारी कहानी का रुख लाहौर की तरफ मुड़ता है, जहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन होने वाला था। पर किसी को नहीं पता था कि यह प्रदर्शन एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल जाएगा। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जा रहा था, जिस पर पुलिस ने बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले के ठीक कुछ हफ्तों बाद 17 नवंबर को भारत ने अपने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, हिंसा प्रदर्शनकारियों ने नहीं, बल्कि अधिकारियों ने शुरू की थी। भीड़ बिल्कुल शांति से अपना विरोध जता रही थी, जब पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के एक आदेश ने उस शांति को लाठियों की क्रूर मार में बदल दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक नई और ज्यादा उग्र शुरुआत थी। उनके बलिदान का स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत गहरा और तत्काल असर हुआ। राय की शहादत एक चिंगारी बन गई। इसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों के दिलों में क्रांति की आग जला दी। उन्होंने कसम खाई कि वो इस मौत का बदला लेंगे। हालांकि एक गलती हुई, जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सैंडर्स मारे गए, लेकिन इस एक घटना ने आज़ादी की लड़ाई को एक नए और कहीं ज्यादा आक्रामक मोड़ पर ला खड़ा किया। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के बाद अब आते हैं हमारे स्टडी गाइड सेक्शन पर। चलिए, लाला लाजपत राय से जुड़े कुछ मुख्य तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक तरह से क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं कितने तथ्य सही निकलते हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या लाजपत राय को भारत का शेर यानी लायन ऑफ इंडिया कहा जाता था? सही या गलत? जवाब है गलत।
उन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता था। ये टाइटल उनके अदम्य साहस और पंजाब से उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। ठीक है, अगला कथन, क्या उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में कोई भूमिका निभाई थी? ये भी गलत है। वो भारत के सबसे पुराने और बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापकों में से एक थे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। क्या यंग इंडिया नाम की पत्रिका की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब वो अमेरिका में थे तब उन्होंने ये पत्रिका शुरू की थी ताकि पूरी दुनिया को भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताया जा सके। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, क्या वो नरमपंथी तिकड़ी लाल बाल पाल का हिस्सा थे? ये गलत है। वो लाल बाल पाल की गरमपंथी तिकड़ी का हिस्सा थे। ये तिकड़ी नरमपंथी तरीकों से हटकर पूर्ण स्वराज की मांग के लिए जानी जाती थी। तो इस तरह एक कमीशन जो भारत पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, उसी ने लाला लाजपत राय के बलिदान के जरिए क्रांति की एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में कभी-कभी एक व्यक्ति का बलिदान कैसे एक पूरे आंदोलन की दिशा